हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल ही रही होगी। तो आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में देखिए 1 से लेकर के 7 नंबर प्रश्नों तक हल किए थे। तो इस वाले पार्ट में हम लोग 8वें सवाल से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से हल करिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। ये कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो जितना ये है उतना ये है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको और हल कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2ab बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, 2 बटे साइन थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। 1 अपान साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा 2 कॉसेक, इतना बराबर कॉसेक थीटा और यहाँ 2 है तो 2 कॉसेक थीटा, और यही सिद्ध करना था। आ गया, देखिए राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न 9वें को हल करते हैं हम लोग। चलिए 9वें प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, तो चलिए कर देते हैं। देखिए परमेयीकरण में जो हर होता है उसमें चिन्ह बदलता है और संख्या सेम रहता है। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा से अंश में भी गुणा होगा और हर में भी गुणा होगा, तो कर दीजिए गुणा 1 माइनस साइन थीटा से। यहाँ प्लस है तो माइनस से, अंश में भी गुणा करके 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा से हर में भी कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए एक ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा बचे बटे कॉस थीटा। यही देखिए सिद्ध करना था, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आ गया देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यह सिद्ध हुआ कि बायां पक्ष दायां पक्ष के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग 10वां हल करते हैं। चलिए 10वां प्रश्न हल करते हैं। चर ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। कोष्टक में देखिए जो tan है और काट है इसको बदल दीजिए, साइन और कास के पदों में लिख दीजिए। तो 5 इंटू साइन यक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस यक्स। tan को हम लोग इतना लिख सकते हैं, साइन यक्स अपॉन कॉस यक्स प्लस 2 कॉस यक्स बटे साइन यक्स बराबर a प्लस बी
साइन स्क्वायर यक्स, दाहिने पक्ष में ऐसे हम लोग उतारते रहेंगे। साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, कॉस यक्स इंटू साइन यक्स एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। देखिए साइन से साइन, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा। साइन से साइन कटा, कॉस बचा, कॉस का गुणा यहाँ, तो 2 कॉस स्क्वायर यक्स बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स। कॉस यक्स से कॉस यक्स कैंसिल, साइन यक्स से साइन यक्स कैंसिल, बचा क्या, 5 साइन स्क्वायर यक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर यक्स बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स। अब यहाँ देखिए दाहिने पक्ष में साइन के पदों में है, तो इस साइड में भी देखिए हम लोगों को साइन के पदों में लिखना है। तो कास को हम लोग चेंज करेंगे, कास को हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे चलिए देखते हैं। 5 साइन स्क्वायर यक्स प्लस या तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज नहीं करेंगे। 5 साइन को देखिए हम लोग 5 साइन स्क्वायर एक्स को 3 साइन स्क्वायर यक्स प्लस 2 कास स्क्वायर यक्स लिख सकते हैं, प्लस क्या है 2 कास स्क्वायर यक्स बराबर, देखिए 5 को हम लोगों ने क्या लिखा, 3 प्लस 2 यानी 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन कास स्क्वायर एक्स जुटेगा, यही आ जाएगा। तो इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स। और देखिए इतना बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ देखिए 2 कास स्क्वायर एक्स नहीं रहेगा, यहाँ देखिए साइन है तो साइन रहेगा, 2 साइन स्क्वायर यक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस 2 1 कम 2, इसका मान देखिए इसका और इसका वर्गों का योगफल 1 होता है, तो 2 1 कम 2 बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स। इसको पहले कर दीजिए, 2 1 कम 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर यक्स बराबर a प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स। तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तुलना देखिए इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 कामा 3 साइन स्क्वायर यक्स बराबर b साइन स्क्वायर यक्स, साइन स्क्वायर यक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो b बराबर यहाँ कितना मिला 3। और देखिए चर a और b का मान आ गया, a का मान आया 2, b का मान आया 3। तो आइए ग्राह्य प्रश्न हल करते हैं। चलिए ग्राह्य प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 पान tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन घाते 4 थीटा लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इतना बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब काट को देखिए 1 के पास भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर इसको लिख दिए हैं, इसके स्थान पर इसको लिख दिए हैं। अब इसको देखिए पलट कर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें भाग करेंगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग करेंगे ये कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटे, अब देखिए यहाँ नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सिद्ध करना है साइन के पदों में, देखिए दोनों साइन के पदों में है तो इसको पलट दीजिए, सॉरी इसको क्या करना है इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आया,
जब साइन स्क्वायर थीटा को एक के पास भेजते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर इसको लिख दिए हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए 2 घात, यहाँ 2 घात, तो साइन घात कितना हो जाएगा 4 थीटा। ये देखिए यही सिद्ध करना था और ये आ गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। तो चलिए देखिए 12वां सवाल हल करते हैं। 12वें में देखिए 2 प्रश्न है। चलिए 12वां का पहला सवाल हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो चलिए हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए इसमें हम लोग काट को और कॉसेक को बदलेंगे। काट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा को उल्टा होता है 1 साइन थीटा, इसको भी चेंज कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। इसका उल्टा देखिए 1 कॉस थीटा होता है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और देखिए आगे क्या होगा 1 प्लस, सॉरी इसका भी देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। देखिए इतना एक क्वेश्चन कर दीजिए, इसको एक, अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये देखिए फार्मूले में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते। इसको देखिए, इसको इतना लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में तोड़ेंगे फिर से यही चीज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 2। और यही देखिए सिद्ध करना था, आ गया देखिए राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। चलिए 12वें का दूसरा हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, इसको 2 को लिख दीजिए 1 प्लस 1, एक को इसके पास भेज दीजिए, एक इसके पास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इतना बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही देखिए सिद्ध करना था और आ गया देखिए राइट हैंड साइड इति सिद्धम। चलिए 13 नंबर सवाल हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना लेफ्ट हैंड साइड से। tan को देखिए लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन, इसमें भाग करेंगे ये बचेगा, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस इसका भाग इसमें करेंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एक चीज़ देखिए ऊपर, यहाँ देखिए एक चीज़ क्या करना है साइन के पदों में, यहाँ कास भी है तो कास को देखिए हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर इसको लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। गुणे के रूप में है तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस और माइनस गुणा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक एक दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यही राइट हैंड साइड में हल करना था और यही देखिए हमारा आ गया, तो ये हो गया राइट हैंड साइड इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलिए 14वें प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड से। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दो संख्याएं, अंश में दो संख्याएं हैं और हर में देखिए tan स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा का भी हर tan स्क्वायर थीटा है, इसका भी हर क्या है tan स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा। इसको पलट दीजिए, इसका उल्टा क्या होता है 1 cos स्क्वायर थीटा बटे इसका देखिए हम लोग साइन और कास के पदों में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ गुणा, देखिए इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, बाह्य बाह्य पदों का गुणनफल अंतः अंतः पदों का गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे एक का मतलब देखिए इसी में मिल जाएगा, एक का गुणा करेंगे इसी में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, यानी एक का कोई मतलब नहीं होता। क्या बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब देखिए लास्ट में क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नहीं कुछ करना है, इसमें देखिए बदलाव करना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही सिद्ध करना था और देखिए हमारा सिद्ध हो चुका है, राइट हैंड साइड इति सिद्धम। चलिए 15वें प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करिए। देखिए इसमें देखिए हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण में क्या होता है चिन्ह विपरीत हो जाता है और संख्या वही रहता है, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस से, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे भी देखिए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, दूसरे कोष्टक में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, इतना ए इतना बी, इतना ए इतना बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये फार्मूले में हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका और इसका क्या करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका गुणा होगा, एक का गुणा पहले इसमें कर दीजिए, तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस कॉस का गुणा इसमें करिए तो माइनस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस और प्लस का गुणा माइनस कॉस ए का गुणा एक में करेंगे कॉस ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए जो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो साइन ए हो जाएगा पूरे का बटे, ये देखिए फार्मूले में हो गया ना साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉस साइन है, यहाँ पर देखिए प्लस कॉस से साइन है, कट गया। देखिए अभी कट रहा है ये, कॉस है प्लस में कॉस है माइनस माइनस कॉस है, देखिए प्लस कॉस से माइनस कॉस से क्या हो गया, कट गया, संख्या सेम चिन्ह विपरीत कट गया। साइन ए टू साइन ए हो जाएगा, टू साइन ए प्लस एक को देखिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसको काटने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब कुछ नहीं बचा, बटे इसको तोड़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस क्या हो। तो देखिए 16 और 17 नंबर प्रश्न आप लोग करिए, आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे हल करना, आप लोगों को आएगा नहीं। तो इसलिए 16 और 17 नंबर प्रश्न को हल करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज भेज दीजिएगा और इसका जल्द से जल्द हम रिप्लाई देंगे। इस प्रश्न का हल जो है, इसका वीडियो बना करके हम आपके बीच में ज़रूर भेजेंगे। तो आइए अगला प्रश्न 18वां को हल करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 18वें नंबर प्रश्न को सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना, लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए हर का इसमें क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयीकरण करने में देखिए इसको इतना ए मानेंगे, इसको बी, तो यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 का इसमें भी गुणा करेंगे इसमें भी। तो चलिए करते हैं गुणा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दूसरे कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर डालिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का गुणा एक में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का गुणा इसमें करिए, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस और प्लस का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस कॉस थीटा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही उतर जाएगा, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे इतना, देखिए ए इतना बी, इतना ए इतना बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये और ये देखिए कट गया, और क्या कटेगा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, जो बचा अब उसको उतार लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए क्या बचा, साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो ये हो गया टू साइन थीटा प्लस एक को लिख दीजिए, देखिए अभी माइनस में ये भी बचा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक को देखिए लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में देखिए तोड़ा जा रहा है, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक एक दो, तो ये हो जाएगा देखिए टू साइन थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका मान एक प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक से प्लस एक कैंसिल, तो क्या बचा टू साइन थीटा प्लस, यहाँ देखिए कामन ले लीजिए, अब टू साइन थीटा कामन ले लीजिए, टू साइन थीटा कामन लेंगे तो कोष्टक बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा साइन थीटा बटे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
इससे और इससे क्या हुआ, कट गया। आगे देखिए क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बचा बटे कॉस थीटा। देखिए दोनों का हर जो है कास थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका देखिए उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस इसका मान क्या हो, ये जो है tan थीटा के बराबर है, tan थीटा। हम लोगों को देखिए सिद्ध करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो अंश और देखिए यहाँ पर हम लोग एक मान सकते हैं, हर के रूप में एक मान सकते हैं। एक मानने से संख्या पर या सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे एक है, तो अंश और हर में दोनों में सेक थीटा माइनस tan थीटा का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए सेम चीज़ इस गुणा करने पर अंश और हर में संख्या पर या सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कट करके फिर से यही बच जाएगा। देखिए फिर से क्या होगा, यही बच जाएगा। तो देखिए सेक ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसका मान क्या होता है, एक के बराबर होता है, बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही देखिए सिद्ध करना था, और ये देखिए हमारा सिद्ध हो चुका है, राइट हैंड साइड इति सिद्धम, इति सिद्धम।